अगर आप अपने मकान में टाइल लगवा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, जब भी हमारे मकान में टाइल लगवाने का काम आने वाला होता है तो हमारे दिमाग में बहुत से सवाल होते हैं उसके रेट को लेकर कि हमें टाइल कैसे सेलेक्ट करनी है, उसका क्या रेट होना चाहिए, हमारे मकान के जो पैसेज एरिया हैं, जो लिविंग एरिया, उनमें हमें कौन सी टाइल लगवानी चाहिए। इस प्रकार के और भी बहुत सारे सवाल और कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो ये वीडियो आपके उन्हीं कन्फ्यूज़न और उन्हीं सवालों के जवाब देने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल से जुड़े या न जुड़े लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप दुकान में अपने घर के लिए टाइल लेने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन होते हैं। पहला है विक्टिफाइड टाइल का, दूसरा है सिरेमिक टाइल का और तीसरा होता है पोर्सलिन टाइल का। लेकिन यहाँ पे दुकान का जो ओनर है वो आपको 2 ही ऑप्शन देता है, पहला विक्टिफाइड टाइल और दूसरा सिरेमिक टाइल। और यही जो 2 प्रकार के टाइल हैं वो ज़्यादा ट्रेंड में। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं पहला विक्टिफाइड टाइल की। तो ये टाइल ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा टेंस होते हैं। इनको जो बनाने का मटेरियल है वो चीनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो ये इन टाइलों की जो लाइफ है वो ज़्यादा लंबे समय तक की होती है। अगर हम वहीं बात करते हैं सिरेमिक टाइल की, तो सिरेमिक टाइल को बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ये टाइल जो विक्टिफाइड टाइल हैं उनके जितना मजबूत नहीं होते हैं और ये नमी वाले एरिया में इन्हें लगाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइल होते हैं ये थोड़े से नमी को, जो नीचे ज़मीन की नमी होते है उसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और इनकी अगर मजबूती की बात की जाए, इनकी लाइफ की बात की जाए, तो ये इतने लंबे समय तक के लिए नहीं होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं फिनिशिंग के अकॉर्डिंग कि आपको अपने मकान में कौन से टाइल लगवाने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके मकान के जो पैसेज एरिया हैं, जैसे कि किचन के एरिया हो गए, जो बालकनी के एरिया हो गए, जो पार्किंग के एरिया हो गए, वहाँ पे आपको जो है सिरेमिक टाइल इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये आपके मकान के ऐसे एरिया होते हैं जहाँ दिन भर पानी गिरते रहता है। तो ये क्या है, जो जो सिरेमिक टाइल होते हैं, जो मैट फिनिश के टाइल होते हैं, वो स्लिप रेजिस्टेंट होते हैं। यहाँ पे गिरने पड़ने का डर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिरेमिक टाइल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपके मकान के जो लिविंग एरिया हो गए, जो आपके बेडरूम हो गए, वहाँ पे आप, यानी कि जो हाई ट्रैफिक के एरिया हो गए, वहाँ पे आप जो है विक्टिफाइड टाइल का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे, आप विक्टिफाइड टाइल का उपयोग वहाँ पे कर सकते हैं जो आपके मकान के छोटे एरिया हो गए, यानी कि आपके मकान में जो छोटे बेडरूम हो गए या स्टोर रूम हो गए, तो आप वहाँ पे क्या है, विक्टिफाइड टाइल का उपयोग कर सकते हैं। ग्लॉसी फिनिश होने के कारण इनमें जो है लाइट रिफ्लेक्शन होती है और इससे आपका जो मकान है वो देखने में, जो आपका रूम है वो काफ़ी बड़ा लगने लगता है, यानी कि स्पेशियस लगने लगता है। देखिए, अब बात कर लेते हैं टाइल के कॉस्ट के बारे में। ये सबसे बड़ा विषय होता है, क्योंकि अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, आप कॉस्ट के बारे में सोचते नहीं और डिज़ाइन को देखकर आप अपने मकान के लिए टाइल सेलेक्ट करते हैं, तो आपका पूरा बजट गड़बड़ा सकता है। तो यहाँ पे आप विक्टिफाइड टाइल में जाते हैं तो इसमें टोटल 3 प्रकार के टाइल आते हैं। सबसे पहला है नैनो टाइल, दूसरा आता है इसमें डिजिटल और तीसरा आता है इसमें डबल चार्ज। तो जो नैनो टाइल है वो विक्टिफाइड टाइल के सबसे स्टार्टिंग प्राइस होती है, यानी कि अगर आप इसकी एक पेटी लेते हैं 2x2 का, तो इसका रेट होता है 450 से 500 रुपये पेटी तक का। वहीं जो डिजिटल है इसका रेट आपको 500 से 550 रुपये तक देखने मिलता है। और जो डबल चार्ज के टाइल आते हैं ये सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं, इनकी जो लाइफ वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका रेट आपको 650 रुपये पेटी से 700 रुपये पेटी तक देखने मिलता है। वहीं जो सिरेमिक टाइल होते हैं इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस होती है वो आपको 500 रुपये से लेके 600 रुपये पेटी तक के देखने के लिए मिलती है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि हम हमारे मकान के लिए कौन से टाइल सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे देखिए, आपके मकान के जो लिविंग एरिया हो गए, जो बेडरूम के एरिया हो गए, वहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश के टाइल का ही सिलेक्शन करना है। और इसमें जो कलर है, आपको जो मार्बल के पैटर्न हो गए, जो लाइट कलर होते हैं, इनको उपयोग करना है। तो इससे ये जो है लाइट के रिफ्लेक्टिव होने के कारण ये और भी ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं। अब जैसे आपके मकान के जो किचन के एरिया हो गए, बालकनी के एरिया हो गए, जो पार्किंग के एरिया हो गए, यहाँ पे आपको सिरेमिक टाइल का उपयोग करना चाहिए। इसमें जो है धूल मिट्टी और जो दाग धब्बे वो इतने जल्दी दिखते नहीं हैं। और यहाँ पे आपको जो है डार्क थीम, यानी कि डार्क कलर वाले जो टाइल होते हैं, इसका उपयोग करना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।